हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोशॉप व्लॉग में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने आइस प्रोजेक्ट की कुछ बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स लेके, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसमें जो है अकाउंट को बनाए हुए हैं और जो है विड्रॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इनकी तरफ से एक अपडेट दी गई है विड्रॉल को लेके, उसमें कुछ कंडीशंस लगाई जा रही हैं इनकी तरफ से। और अगर उस कंडीशन के ऊपर आप नहीं उतरते हैं, आप उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको जो है ज़ीरो बैलेंस मिलने वाला है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या कंडीशंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको वो सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में कवर करूंगा। और साथ ही साथ इनका जो है कितना परसेंट टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसके बाद कितना परसेंट टोकन जो है वो इसका जो है रिलीज़ किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ कब तक की जो है आपका जो टोकन है, आइस का जो टोकन है वो लिस्ट होगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके एक्सचेंज पे आपको कैसे जो है देखना पड़ेगा, कैसे आप देख पाएंगे, कितना टाइम बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको दोस्तों इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर स्किप कर दिया तो हो सकता हो आप वो चीज़ मिस करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनकी अपडेट बता देता हूँ, जो 2 घंटे पहले की अपडेट है, इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आई हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इनके जो है ट्विटर हैंडल पे जो फॉलोअर्स हैं वो देख पा रहे होंगे, बहुत ही तगड़ा इनका जो है कम्युनिटी बनी हुई है। 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं दोस्तों, इनका ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनके ऑफिशियल ट्विटर पे 2 घंटे पहले की न्यूज़ है। फ्रेंडली रिमाइंडर, हैव यू अपडेटेड योर BASC एड्रेस। तो यहाँ पे जो बाइनेंस स्मार्ट चेन एड्रेस को अपडेट करने की बात करी जा रही है, लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत जाके कर लीजिएगा। मेटामास्क का जो है, मेटामास्क वॉलेट से आप ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस जो है कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा आइस टोकन की एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट्स द की टू सीमलेस आइस ट्रांजेक्शन्स एंड ज़ीरो गैस फी। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप जो है ओके एक्स वॉलेट का जो है, इसमें जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो है एड्रेस यूज़ करते हैं ओके एक्स वॉलेट से, तो आपको इसमें ज़ीरो गैस फी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है किसी भी तरीके का गैस फी लगने वाली नहीं है। वहीं अगर आप अदर वॉलेट से जो है टोकन वगैरह विड्रॉल वगैरह करते हैं, उसमें लेके जाते हैं, तो उसमें आपको अगर ट्रांजेक्शन के टाइम या सेंडिंग के टाइम आपको जो है BNB पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब वहीं पे जान लेते हैं इनके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कितना टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पर मंथ। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अगर आपके पास जो ओके एक्स वॉलेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे इनकी तरफ से अपडेट भी दी गई है। इफ़ यू डोंट यूज़ ओके एक्स, अगर आप यूज़ नहीं करते हो, यू कैन स्टिल यूज़, यहाँ पे साफ साफ बता दी, यू कैन स्टिल यूज़ मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट फॉर आइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे आप मेटामास्क का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं और ट्रस्ट वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों, कितना अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका क्या ब्यौरा है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। टोटल आइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 28.7 बिलियन है। प्री स्टेक का अमाउंट जो है वो 20.7 बिलियन है। यानी कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अमाउंट बचता है वो दोस्तों बचता है 8 बिलियन। 8 बिलियन आउट ऑफ 8 बिलियन ओनली 10%, यानी कि 8 बिलियन का 10% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फर्स्ट मंथ। यानी कि 8 बिलियन का जो है 10% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पहले महीने में, विच इज़ 800 मिलियन, जो कि होता है 800 मिलियन। बट लेस देन 800 मिलियन विल बी सर्कुलेशन ड्यूरिंग लिस्टिंग, मे बी अराउंड 500 मिलियन। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है, लेस 800 मिलियन से कम जो है कॉइन जो है वो लिस्टिंग के दौरान जो है सर्कुलेट किया जाएगा, वो होगा 500 मिलियन जो कॉइन होगा वो सर्कुलेट किया जाएगा आइस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। सो हाउ मच डू यू थिंक विल बी द प्राइस फॉर आइस। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं कि जो है प्राइस क्या हो सकता है आइस टोकन का, जबकि जो है 500 मिलियन जो है सर्कुलेट होगा ट्रेडिंग के दौरान। अभी पूरी तरीके से नहीं जो है रिलीज़ किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि अगर एकदम से जो है रिलीज़ कर दिया जाता है तो मार्केट में भूचाल आ जाता है, और भूचाल होने के बाद सभी के पास जब कॉइन हो जाते हैं तो इसका जो है वैल्यू जो होती है, जो प्राइस वगैरह होता है वो इंक्रीज़ नहीं करता है। तो धीरे धीरे ये रिलीज़ किया जाता है ताकि इसकी जो प्राइस है वो बढ़े, यूज़र बेस इसका जो है बढ़ता चला जाए, ठीक है।
अब दोस्तों जान लेते हैं कि इनकी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या बताई गई है वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपने ये सारी कंडीशंस को पूरा नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपकी जो मेहनत है, जो आप काम कर रहे हैं, वो बेकार हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों उन लोगों से भी बताना चाहूँगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक आइस नेटवर्क की एप्लीकेशन में अपना अकाउंट को नहीं बनाया हुआ है, तो अभी भी ये मौका है आपके पास, जो है आप अकाउंट को बना लीजिएगा। अभी भी आपके पास जो है प्रॉफिट अर्न करने का जो है मौका है, अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है साइन अप का, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसमें जो है माइनिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनकी तरफ से न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ आई है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को लेकर यहाँ पे दोस्तों बताने की कोशिश करी गई है। क्या बताया गया है? टू इंश्योर अ फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस वी हैव आउटलाइंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर यूजर्स टू रिसीव देयर आइस कॉइन। टू बी एलिजिबल फॉर आइस कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन यूजर्स मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि अगर आप जो है आइस का कॉइन लेना चाहते हैं, उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मस्ट है कि आप जो क्राइटेरिया इनकी तरफ से जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। अब क्या फॉलो है करना है वो बता दूं आपको। मिनिमम बैलेंस जो है दोस्तों आपके पास जो होना चाहिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यूजर्स मस्ट मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 1000 आइस अवेलेबल इन देयर अकाउंट। अगर आप जो है इस विड्रॉल वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 1000 टोकन आइस का जो टोकन है वो होना चाहिए। ठीक है, और वहीं सेकंड कंडीशन क्या बताई गई है? केवाईसी वेरिफिकेशन। केवाईसी स्टेप 1 एंड केवाईसी स्टेप 2 वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। यानी कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है मस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आप कुछ भी कर लें, अगर ये आपने नहीं किया तो आपका जो है विड्रॉल नहीं मिल पाएगा। तो केवाईसी फेज़ 1 और केवाईसी फेज़ 2 ये दोनों आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, मैंडेटरी। अब नंबर 3 पे क्या बताया गया है? BNB स्मार्ट चेन एड्रेस। यूजर्स नीड टू हैव सेट अ BNB चेन एड्रेस इन देयर अकाउंट। यानी कि आपको यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो है एड्रेस जो है वो देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है BNB का जो चेन एड्रेस देना है वो देना है आपको एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी मस्ट है। अगर आपने ऐसा भी नहीं किया है तो भी आपको जो है विड्रॉल नहीं मिल पाएगा। अब नंबर 4 पे क्या बताने की कोशिश करी गई है? एक्टिव माइनिंग सेशन। यूजर शुड हैव एन एक्टिव माइनिंग सेशन टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश करी गई है, अगर आप जो है कंटिन्यू रेगुलर जो है माइनिंग वगैरह नहीं करते हैं, या 10 दिन के बाद आके माइनिंग करते हैं, या 20 दिन के बाद आके माइनिंग करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी जो है क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं तो आपको भी जो है विड्रॉल मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो इस लिहाज से अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो जो इनकी तरफ से बताया गया वो आपको कर लेना है। ठीक है, आपके अकाउंट में 1000 टोकन होना चाहिए, केवाईसी आपकी होना चाहिए, BNB चेन एड्रेस होना चाहिए, और माइनिंग का जो सेशन है वो कंटिन्यू आप करते रहिएगा। अगर आपने 10 दिन 20 दिन के बाद आके जो है माइनिंग वगैरह करते हैं तो भी आपको विड्रॉल लेने में दिक्कत आ सकती है। तो वहीं दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन की डेट अनाउंस करी गई है वो बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। टू कीप यू इन्फॉर्म हियर आर क्रूशियल डेट्स वंस अगेन। यहाँ पे द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज शेड्यूल फॉर जनवरी 17 2024। स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट ऑन जनवरी 19 2024। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेड्यूल की जो डेट है वो दोस्तों 17 जनवरी है, और वहीं पे जो है 19 जनवरी को जो है ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कितना टाइम बचा हुआ है, आपको एक्सचेंज पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ कि कितना टाइम वहाँ पे एक्सचेंज की एप्लीकेशन के ऊपर शो हो रहा है, कब तक की ये जो है लिस्ट होता दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है OKX एक्सचेंज की एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना है। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, जो एक्सचेंज का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको एक्सचेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्सचेंज के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन है, टॉप का ऑप्शन है, हॉट का है, गेनर्स का है और न्यू का है। जो न्यू वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी जो है कॉइन जो है एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आइस का जो कॉइन है वो लिस्ट होगा। कब लिस्ट होगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये डेट दी हुई है 19 जनवरी, टाइम दिया हुआ है 15:30 पे, यानी कि अगर इंडियन में बात करें तो 3:30 पे, और यहाँ पे जो है काउंटडाउन चल रहा है। ठीक है, अब यहीं पे ये सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया। अब लर्न मोर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। स्पॉट ट्रेडिंग OKX टू लिस्ट दी आइस फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, आइस डिपॉजिट विल बी ओपन एट 10 AM UTC ऑन जनवरी 15, यानी कि
डिपॉजिट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आइस USDT स्पॉट ट्रेडिंग विल बी ओपन 10 AM UTC ऑन जनवरी। ठीक है, यहाँ पे 19 जनवरी 2024 को जो है ये ओपन हो जाएगा। आइस विड्रॉल विल बी ओपन 10 AM UTC ऑन 20 जनवरी, यानी कि 20 जनवरी 2024 को जो है विड्रॉल वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और सारी चीज़ें आराम से प्रोसेस में आ जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सारी चीज़ें कर लेनी है, जो भी कंडीशन इनकी तरफ से बताई गई है उसको ज़रूर पूरा कर लिएगा अगर आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ भी पूछना है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।